जगदाधार ओम जगदाधार सर्वाधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वाधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वाधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वाधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वाधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वाधिष्ठान धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान की सत्य सनातन धर्म की सतगुरुदेव भगवान की। योग वशिष्ठ का उत्पत्ति प्रकरण प्रारंभ होता है। ये तीसरा प्रकरण है। पूरा योग वशिष्ठ 6 प्रकरणों में है। तीसरा प्रकरण का पहला सर्ग। वशिष्ठ जी बोले कि हे राम जी, ब्रह्म और ब्रह्मवेत्ता में त्वम इदम स इत्यादि सर्व शब्द आत्मसत्ता के आश्रय स्फुरित होते हैं। ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मवित् ब्रह्म ही भवति। ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म ही होता है। ब्रह्मवेत्ता कोई आदमी नहीं होता। हमसे भूल कहाँ होती है कि हम ब्रह्मज्ञानी को भी आदमी ही देखते रहते हैं, व्यक्ति ही देखते रहते हैं, अपने जैसा ही देखते रहते हैं, ब्रह्मवित् नहीं देख पाते। तो यहाँ वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि ब्रह्मवित् जो होता है वो ब्रह्म ही होता है और उस ब्रह्म के आश्रित उसी ब्रह्म में। ये चीज़ समझना बड़ा कठिन है। पानी के आश्रित उसी पानी में लहरें उठती हैं। तो क्या लहरें पानी के अतिरिक्त कुछ और हैं? हैं? ये उदाहरण है। इसी प्रकार से ब्रह्म से ही स्फुरणा होती है। अब स्फुरणा जैसी शब्द आया, आपको लगा कि कहीं कोई क्रिया हुई है। अच्छा, पानी में कोई क्रिया हुई है? पानी में देखो, देखने में तो क्रिया लगती है, लेकिन क्रिया खूब होती हो, लेकिन हुआ कुछ नहीं पानी में। पानी में आज तक लहर पैदा ही नहीं हुई, और हुई हो तो बता दो। समझ में आ रही है बात कि नहीं? लेकिन नादान आदमी को लगता है कि लहरें कहाँ से पैदा होती हैं? पानी से ही पैदा होती है। हवा का झोंका लगता है, और इसी को उसमें भी समझाया गया है एक भजन में, हैं? ऊंचा नीचा पानी होवे, ताको लहर कहे सब होई। अरे जाकी क्या है? मति बोरानी, जाकी मति बोरानी है। तो मति भले बोराए जाए, पानी में लहर पैदा नहीं होती। ऐसे ही इस संसार की स्फुरणा का अभिप्राय यही है कि संसार नाम की कोई चीज हुई नहीं। यहाँ 3 शब्द बता रहे हैं वशिष्ठ जी कि स्फुरित हुए। कहाँ? आत्मा में है, ब्रह्म में। त्वम इदम और सा। इन 3 शब्दों को बड़ी गहराई से समझना है। तुम का अर्थ होता है कि तुम, और इदम का अर्थ होता है ये है, और सा का अर्थ होता है वो। अब जरा समझना, इदम माने क्या होता है? प्रत्यक्ष ज्ञान। इदम माने क्या होता है? प्रत्यक्ष ज्ञान। जो भी इंद्रियों के द्वारा आप देख रहे हैं, उसे कभी आप तुम नहीं कहोगे, यह कहो। ठीक है? ये हो गया प्रत्यक्ष ज्ञान। और सा का अर्थ होता है जो इंद्रियों का तो विषय नहीं है, परंतु है पक्का। इंद्रियों के द्वारा
और अंतःकरण के द्वारा उसे नहीं पाया जा सकता, दिखता नहीं है, प्रत्यक्ष में नहीं है, फिर भी तो है जरूर। हाँ, उसको परोक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? परोक्ष। बड़ा गहरा विषय है ये योग वशिष्ठ। जैसे लोग कहते हैं, लड़ते हैं, कुछ लोगों का विचार है कि ईश्वर है, वो परोक्षवादी है। कुछ लोगों का विचार है कि ईश्वर है ही नहीं, जो कुछ है इदम है, जो दिखाई दे रहा है वो प्रत्यक्षवादी। अब महात्मा गांधी से एक बार पूछा गया कि आप महात्मा कहलाते हो, कुछ भजन वजन करते हो, तो बताओ ईश्वर है या नहीं। तो महात्मा ने कहा कि अगर मैं हूँ तो ये इस बात का प्रमाण है कि ईश्वर भी है। हम कहाँ से आ गए? बोलो, अधपर टप के हो क्या? इसलिए गोस्वामी जी ने साफ साफ कह दिया कि तुम उसी के, जो दिखता नहीं किसी को, उसी के अंश हो। अब दिखते तो तुम भी नहीं हो, तो क्या तुम नहीं हो? जरा ध्यान दो, तुम दिखाई देते हो क्या? दिखाई देने वाला सब इदम है। इसलिए हमारे गुरुदेव स्वामी रामानंद जी, परम पूज्य स्वामी रामानंद जी, कभी इस शरीर को मैं नहीं कहते थे। कोई भी उनका निमंत्रण करता था तो कहते थे कि यह शरीर आ जाएगा, यह शरीर। तो शरीर यह है, बोलो कि मैं है कि नहीं? अब तुम यह को मैं समझ बैठे हो, तो यह का अभिमान करके मैं गुम हो गया है, मैं के ऊपर इदम चढ़ बैठा है, अहम पर इदम क्या सवार हो गया। जब इदम सवार हो गया तो अब ज्ञान के कहीं पता चलेंगे, भक्ति कहीं हो पाएगी। इसी इदम को तुम जो है अहंकार में लिए घूमते रहते हो। अब आता है तुम सब। तुम न तो परोक्ष है और न प्रत्यक्ष है, बस तुम शब्द में ही सारा दारोमदार है। भगवान कृष्ण पूरी गीता में यही समझा रहे हैं, अर्जुन जो तू है वही मैं है, वही मैं। इसलिए ये तुम शब्द लिया गया है कहाँ से? वेदों से। तत् त्वम से। त्वम शब्द है अपरोक्षता के लिए। जब तुम शब्द कहा जाता है तो तुम किसको तुम समझने लगते हो? जैसे मैंने कहा कि भाई तुम जो है राय सिंह, कल ये बात पता लगा के आना, ठीक? अच्छा, अब तुमने तुम किसको समझा? तुमने तुम किसको समझा? यह को समझा है? यह कोई तो समझा कि उसको समझा? यह को समझा। और भीतर वाला शरीर भी जो पता लगाएगा वो भी तो यही है। तो तुमने हमारे वाक्य का कोई महत्व ही नहीं समझा। इसलिए जब गुरु जी कहते हैं तू ब्रह्म है, इस पर एक कथा आई है उपनिषदों में। इंद्र और विरोचन गुरुदेव भगवान ब्रह्मा जी के पास ये ब्रह्म विद्या लेने के लिए जाते हैं। तो उन्होंने यही शब्द जो है दान दिया, नाम दान दिया जाता ना, क्या ना दिया? तुम ब्रह्म हो, तुम्हारे अलावा इस ब्रह्मांड में कोई दूसरा ब्रह्म है ही नहीं। तत् त्वम असि। तो विरोचन ने तो पक्का कर लिया। तुम किसका अर्थ लगा लिया? शरीर का। हाँ, और शरीर को ही मैं मानने लगा, ब्रह्म मानने लगा।
अपने मन को ही ब्रह्म मानने लगा, अपने अहंकार को ही ब्रह्म मानने लगा, और सारे संसार में दुराचार करने लगा, विरोचन। और वो विरोचन संप्रदाय हम सब लोग हैं। हम विरोचन के जो है खानदानी हैं, हम इंद्र के नहीं हैं। इंद्र ने विचार किया कि गुरुजी ने कहा तो है कि हम ब्रह्म हैं, लेकिन ये तो जो है नासवान है, ये ब्रह्म कैसे हो सकता है। तो पुनः गुरुदेव की शरण में गए, बोले भगवान मुझे जो है ये बात जची नहीं, ये ब्रह्म कैसे हो सकता है। तो ब्रह्मा जी ने पीठ ठोकी, कहा शाबाश। इसे शिष्य कहते हैं, जो गुरु की बात पर जो है कुछ ध्यान दे, कुछ विचार करे, वो शिष्य पक्का होता है। बस गुरु ने कह दिया, हम टाल ठोक के लड़ रहे हैं बाजार में, हम ब्रह्म हैं, हमारे गुरुजी ने कहा हम ब्रह्म हैं, तो ये कोई आपकी साधना नहीं है। तो तुम शब्द इस्तेमाल किया गया यहाँ पर किसके लिए? अपरोक्ष जो है आत्मा के लिए, वो अपरोक्ष है। तो यहाँ तीन चीज़ों का जिक्र है, प्रत्यक्ष का, परोक्ष का और अपरोक्ष। जैसे स्वप्न में सब अनुभव सत्ता में शब्द होते हैं, वैसे ही यह भी जानो, और जो उसमें ये विकल्प होते हैं कि जगत मिथ्या, जगत क्या है, कैसे उत्पन्न हुआ है और किसका बनाया हुआ है। हे राम जी, ये सब जगत ब्रह्म रूप ही है। जो भी जगत दिख रहा है ये किसका रूप है? ब्रह्म रूप है। वही उदाहरण फिर जो है, जितनी लहरें तुमको दिख रही हैं सब जल रूप ही। मिट्टी के बर्तन जितने भी तुमको दिख रहे हैं, छोटे बर्तन से लेकर मकान तक, सब मिट्टी रूप ही हैं। ये उदाहरण आते हैं समझ में कि नहीं आते? ये और कोई रूप है ही नहीं। ऐसे ही जितना जड़ चेतन जगजीव जे सकल राममय जान। अब जानने के लिए कहा है, तुम उसको रटने लगे। गोस्वामी जी कह रहे जानो, ये सब ब्रह्म का रूप ही है, ब्रह्म के अलावा संसार कुछ भी है नहीं। अब जानने के बाद तुमको पता लगेगा कि नाम रूप का बाध करके ब्रह्म सर्वरूप है। कोई नाम और रूप ब्रह्म नहीं होता, लेकिन वहाँ पर हम मेहनत नहीं करते, वहाँ पर हम बौद्धिक कसरत नहीं करते, बल्कि झूठा मान लेते हैं। जैसे बाहर वालों की बातें मानते रहे, झूठी झूठी। हाँ, अब निर्भर झूठी बातें हैं कि नहीं? ये तुम्हें किसने कहा कि तुम राय सिंह हो, तुम जगदीश हो? ये तुमने किसने कहा है? हाँ, तो झूठ कही कि नहीं कही? अब वो बेचारे जितना झूठ जानते थे, सच उतना वो बता रहे हैं। हाँ जी, तो अब झूठे ही झूठ लोगों ने बताया और हम मानते रहे। तो सतगुरु क्या करते हैं, तुम्हारे जो झूठ माने हुए जो है, हाँ, वो सबको पहले कहते हैं ख़त्म करो। उस ख़त्म कराने को साधना करा। स्थूल को ख़त्म करना है तो सेवा करो, सूक्ष्म को ख़त्म करना है तो भक्ति करो। आ रही बात समझ में? हाँ, और अहंकार को मारना है तो बिना ज्ञान के मारेगा। ऐसे क्रम से आगे बढ़ो। अब हम क्रम समुच्चय तो छोड़ गए, क्या कर दिया हमने? समन में सबका खिचड़ी कर दी। कर्मों का भी तुम जो अहंकार लिए घूमते हो, भक्ति का भी, ज्ञान का भी, सबका अहंकार ही लाद लिया है तुम्हारे पास कुछ नहीं। क्रम से साधो तीन को, हो जा भव से। हे राम जी, ये सब जगत ब्रह्म रूप है। यहाँ स्वप्न का दृष्टांत विचार लेना चाहिए। स्वप्ने में
बता दो तुम्हारे सिवाय कुछ था? सपने में जो कुछ तुमने खड़ा किया था वो तुम ही थे, कोई और था? सपने में धरती थी, आकाश था, पक्षी थे, सांप था, शेर था, खेती बाड़ी थी, मकान थे, पत्नी थी, बच्चे थे। सपने में सब था कि नहीं? वो जगह तो है, जगह तो क्या हुआ? तो था। जगने वाले से पूछो, स्वप्न वाले से नहीं। जगने वाला बताए कि सपने में कुछ था तुम्हारे अलावा, तुम तो थे। खूब गहरा विचार किया करो। तुम्हारे अलावा कोई और भी था वहां? हैं? बोलो बाबा। नहीं। कोई नहीं था तुम्हारे अलावा। और थोड़ा सा सहारा ले लो गोस्वामी जी का, जगत सब सपना सत हरि, जगत सब सपना का है ये? तुम्हारे अलावा कहीं कुछ है? अब बताओ हमें। दुकान है, मकान है, पत्नी है। आप लोगों को ऐसा लगता है जैसे ये पत्नी से झगड़े हुए हैं, बाल बच्चों से इनकी दुश्मनी है। ऐसा नहीं है। गुरुदेव को ज्यों कहते हो मैंने धारण किया है, वहीं रहता हूँ, वही सब करता हूँ जो तुम लोग करते हो, वही हम करते हैं, वही खाते हैं, वही पीते हैं। केवल मुझे पता है कि कोई है नहीं, उसी हिसाब से व्यवहार होता है। जब तुम जान जाओगे नश्वरता तो भोगोगे स्त्री को। ये बातें लगने लगती हैं बुरी आप लोगों को। भोगोगे पैसा को, पैसा नश्वर है, अब भोग ले। मकान दुकान नश्वर है, नाती पंती नश्वर है, अब भोगो। कैसे भोगोगे? तो बस ज्ञानी का व्यवहार ज्ञान से होता है और अज्ञानी का व्यवहार झूठ को सत्य समझ कर होता है। यही फर्क हो जाता है। इसलिए ज्ञानी सदा अलमस्त रहता है। सदा रहो अलमस्त भजन में। और अज्ञानी कहता है 1 घंटा तो हम भजन करते हैं, फिर ये टाइम समय नहीं मिलता। तुम्हारे समय को कौन खा गया? अज्ञान। होश में आ जाओ। दोष मत दो, बाल बच्चे नहीं खा गए। हाँ, ये संसार तुम्हारा समय नहीं खा गया, तुम्हारा अज्ञान ही सारा समय खा गया। इसके पहले मोक्ष प्रकरण में मैंने तुमसे कहा, अब क्रम से उत्पत्ति प्रकरण कहता हूँ। तो सुनिए। जो ज्ञान वस्तु स्वभाव है, हे राम जी, जो पदार्थ उपजता है वही बढ़ता घटता मोक्ष और नीच ऊंच को प्राप्त होता है, और जो उपजता न हो उसका बढ़ना घटना बंद मोक्ष और नीच ऊंच होना भी संभव नहीं। एक दिन प्रश्न किया था ना चौहान साहब ने, इसका क्या अर्थ है? जातक से हो ध्रुवम मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृत्यु से। इसका यही अर्थ है, जो पैदा हुआ है वही मरेगा। पैदा कौन हुआ है? ज्ञान के अज्ञान। उत्पत्ति अज्ञान से हुई है कि ज्ञान से हुई है? हाँ, अज्ञान स्वयं पैदा हुआ है संसार के रूप में, इसलिए तुम्हें संसार सत्य लगता है। जब ये संसार ज्ञान के द्वारा पैदा होगा तो संसार 3 कालों में ऐसा होगा, नदारत होगा, अभाव होगा इस संसार का। इसलिए ईश्वर की दृष्टि में संसार नाम की कोई चीज आज तक बनी ही, और जो ईश्वर की दृष्टि है वही हमें लगता है हमारे गुरुदेव की दृष्टि है।
इसलिए गुरु कौन है? ब्रह्मा। ऐसे ही नहीं कह दिया गुरु को ब्रह्मा, कि गुरु गए होंगे बनाने के लिए संसार, तब उन्होंने धीरे धीरे पहाड़ पर्वत बनाए होंगे। तो मनोमुखी होकर के जो है अपने हिसाब से शास्त्रों का अर्थ लगा लो। अच्छा, भगवान ने कितने हाथों के द्वारा बनाया होगा? तुम्हारा कारीगर 2 हाथों से मकान बनाता है, और भगवान ने वो तो है 1000 हाथ वाला। देख, कल्पना कर ली कि नहीं? तुरंत कल्पना हो जाती। अब तुम भगवान में 1000 हाथ वाला आदमी देखने लगे। असीम को सीमा में ढालना। हाँ जी, बस इसी का नाम अज्ञान। हे राम जी, स्थावर जंगम जो कुछ जगत दिखता है सो सब आकाश रूप है। स्पष्ट कह दिया, ये शून्य है। आकाश रूप का मतलब, तुमने आज तक आकाश को प्राप्त किया? ऐसा कोई व्यक्ति ढूंढ करके लाओ जिसने आकाश को बांध लिया हो। क्यों? क्योंकि आकाश शून्य है, तो जगत भी क्या है? शून्य। दृष्टा का जो दृश्य के साथ संयोग है, इसी का नाम बंधन है। अब इस शून्यता में 2 चीजें कल्पित हो गई, एक दृष्टा, एक दृश्य। ये किस हिसाब से हो गई? जो गीता में भगवान ने कहा, गुण कर्म विभाग सा। दृश्य तो हो गया तमोगुण प्रधान, और दृष्टा हो गया सतोगुण प्रधान, और दर्शन हो गया रजोगुण प्रधान। ये गुणों की प्रधानता से तुम ही 3 भागों में बट गए। दृष्टा, दृश्य, अंतःकरण शुद्ध सतोगुण का बना है। उस अंतःकरण का तुमने अभिमान कर लिया तो तुम हो गए क्या? दृष्टा, या कर्ता, या भोक्ता। उसका अभिमान कर लिया। अब भोग्य क्या हो गया? तमोगुण का अभिमान ने भोग्य बना दिया। अभिमान ही है भाई साहब। अगर तुम बारीकी से गुणों का चिंतन करो तो स्त्री नाम की चीज़ तुम्हें मिलेगी नहीं, आदमी नाम की चीज़ मिलेगी नहीं। तमोगुण की प्रधानता ही स्थूल दृष्टि बन गई है। और जिनको स्थूल जगत सत्य दिखता है वो ईमानदारी से मान लें कि अभी हमारा अंतःकरण तमोगुण प्रधान है। तामस बहुत, रजोगुण थोड़ा, कल प्रभाव मारम मारी चारों पूरा। ये क्यों? जरा सा भी किसी को विवेक है ही नहीं तो यहाँ लड़ने झगड़ने की बात ही क्या है? तुझ आत्मा का न जन्म होता है न मरता है। अब कौन जन्म गया, कौन मर गया? ये तमोगुण ही है जो दिखाई देने लगा, तुमने जन्म मान लिया। देखना बंद हो गया, तुमने मरा मान लिया। बोलो, बड़ी विचित्र कथा है। जब तक इसके रहस्य को नहीं समझोगे तुम शांत नहीं हो सकते।